नमस्कार जी। मैं आज आपको बताने जा रही हूँ, पहले भी बताई थी, दूसरी कहानी है। ये भी है शरद पूर्णिमा की। शरद वो दूसरी तरह थी, ये दूसरी तरह भी कहानी एक और है। शरद पूर्णिमा के दिन शाम को खीर पूरी बनाकर भगवान का भोग लगाएं। भोग लगाकर खीर को छत पर रख दें और रात को भगवान का भजन करें। चांद की रोशनी में सुई पिरोएं और शरद पूर्णिमा के दूसरे दिन खीर का प्रसाद लेना, भगवान की पूजा करके आरती करके लेना चाहिए। तो पूर्णिमा के व्रत कितनी तरीके के होते हैं मैं ये भी बता रही हूँ आपको। कार्तिक की पूर्णिमा, जिस साल लड़की की शादी होती है उस साल लड़की को 13 पूर्णिमा करवाते हैं। करवाना चाहें तो औरतें भी कर सकती हैं, सबसे बड़ी पूर्णिमा होती है ये, तो इससे आप व्रत शुरू कर सकते हैं। तो लड़की का जो होती है वो जिसकी शादी हो, एक पाटे पर जल का लोटा, एक गिलास में गेहूँ, रोली, चावल दक्षिणा रखकर बायना निकालने के लिए एक गिलास या करुआ में गेहूँ ढक दो और चीनी रुपये रख दे और पाटे पर रख लो। लोटे पर सतिया करो और ऊपर ऊपर 13 उसके टीके लगा दो। 13 दाना गेहूँ के हाथ में लेकर कहानी सुनते हैं और जो गिलास का या करुआ जो भी रखा है आपने वो बायना सासू जी को पैर छू के दे देते हैं। और जो गेहूं के गिलास है वो ब्रह्माणी को भी दे सकते हैं। 13 दाने जो हाथ में आप कहानी सुनोगे, चांद को अर्घ दे के और खाना खा लें। अगर कोई 13 व्रत नहीं कर सकते तो पहली साल तो सिर्फ एक पूर्णिमा का व्रत करो, दूसरी साल पूर्णिमा का व्रत कर ले। अगर कोई उद्यापन करना हो तो उज्जमन अगर उद्यापन करे 3 प्रकार से करवाए जाते हैं। गुरुवार पूर्णमासी पूर्णों का और चूनर पूर्ण, उसमें चूनर बाटी जाती है और चूड़ा पूर्ण भी होती है जो चूड़े दिए जाते हैं। हर पूर्णमासी को भी दे सकते हो, नहीं तो आप जो करवा की भी लेते हैं, करवा पूर्ण भी होती है, चूंदड़ पूर्ण और चूड़ा पूर्ण। और तो सब वैसे ही करते हैं, सिर्फ बायना चीनी और रुपया निकाल कर दे देते हैं। और पूर्णिमा का उज्जमन जब भी पूर्णिमा का व्रत करने के बाद कार्तिक की पूर्णिमा को ही उज्जमन करें। गुरुवार पूर्ण को उज्जमन करें तो गुरुवार पूर्ण के बदले चांदी की एक घंटी में मेवे भरकर रुपये रखकर बायना काट कर सासू जी को पैर छू के दे दें। और अगर चूंदड़ पूर्ण कर रहे हैं तो एक चुनरी चीनी रुपया पर बायना निकाल कर सासू जी को दे दे। 13 चुनरी ब्राह्मणियों ने अगर पूरे साल की करते हैं तो 13 चुंदड़, मतलब चुंदड़ी जो होती हैं दुपट्टे जैसे जो भी हो वो ब्राह्मणियों को दे दे। अगर चूड़े वाली पूर्णिमा कर रहे हैं तो चूड़े दे दे, चीनी रुपये बायना निकाल कर सासू जी ब्राह्मणियों को खाना खिलाएं और उनको जिसकी भी आप पूर्णिमा कर रहे हैं वो दे दें। ब्राह्मणियों को भी आप अपनी श्रद्धा अनुसार जिमा सकते हैं। और इसकी व्रत की कहानी इस प्रकार से, एक साहूकार था जिसके 2 बेटियां थीं। दोनों बहनें पूर्णिमा का व्रत करती थी। बड़ी बहन तो पूरा व्रत करती थी और छोटी बहन अधूरा व्रत करती थी, इसलिए उसके बच्चा होते ही मर जाता। एक दिन छोटी बहन ने पंडितों से बुलाया और पूछा कि मेरे बच्चे तो होते हैं परंतु होते ही क्यों मर जाते हैं, मुझे बताएं। पंडित बोले कि तू पूर्णिमा का व्रत अधूरा करती है, इसलिए दोष से तेरे बच्चे का नहीं तेरा है, दोष के कारण बच्चा नहीं हो पा रहा। जब तू पूर्णिमा का पूरा व्रत करेगी तब तेरा बच्चा जिएगा। फिर उसने पूरा व्रत किया, तब उसके लड़का हुआ परंतु मर गया। तब उसने लड़के को पीढ़े पर सुलाकर ऊपर से कपड़ा ढक दिया और अपनी बड़ी बहन को बुलाकर वहीं उसी पीढ़े पर बैठने के लिए कह दिया। बड़ी बहन ने बैठने लगी तो उसका घाघरा छूते ही लड़का जी गया और रोने लगा। तब बड़ी बहन बोली कि अगर मैं बैठ जाती तो लड़का मर जाता। तब छोटी बहन बोली कि बहन, यह तो तेरे भाग्य से ही जीवित हुआ है। और सारे गांव में ढिंढोरा पिटवा दिया कि सब कोई पूर्णिमा का व्रत पूरा करना
सारे नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि सबको ही पूर्णिमा का व्रत करना। ही पूर्णिमा और इसमें सत्यनारायण भगवान की पूजा भी की जाती है। पूर्णिमा माता जैसे उसके बेटी का लड़का जीवित किया वैसा सबका करना, हमारा भी करना, सबका करना। ये थी शरद की पूर्णिमा की दूसरी कहानी। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। नमस्कार।